जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? बताओ मेरे शेर और सहेलियों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? एकदम राइट आंसर, 1915 में। कुंभेल का उपनाम क्या है? तो बताओ मेरे शेर, कुंभेल का उपनाम क्या है? जिम्मी, जेमी, जेम्बो या जेठ? बताओ इसका कुंभेल का उपनाम क्या होगा? कुंभेल का उपनाम होगा आपके जेम्बो। क्या होगा? जेम्बो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपके कब मनाया जाता है? ये आपके मनाया जाता है 1 मई को। ऐसे क्वेश्चन याद रखना मेरे दोस्त। राष्ट्रीय जलमार्ग वन की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है मेरे शेर और श्रेणियों? बताओ अच्छे से, क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपके 1620 किलोमीटर, है ना। पृथ्वी पर शांति रहे, ये किस उत्सव का संदेश है? तो किस उत्सव का संदेश है पृथ्वी पर शांति रहे? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिसमस। क्या हो जाएगा? क्रिसमस। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके एसिटिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक या सोडियम बेंजोएट का किया जाएगा फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए? तो इसके लिए आपके सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। बतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो बताओ मेरे शेर और श्रेणियों, नदी आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हो। बतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो ये आपके यमुना नदी में मिलती है। एकदम सही उत्तर दिया मेरे शेर। किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित स्मारक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको सेनोटाप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनोटाप। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? तो आलू में आपके सबसे अधिक मंड या स्टार्च होता है। यह आप में भरपूर मात्रा में भी है। उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो आपके उत्तर प्रदेश का राज्य है फिरोजाबाद, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आपके कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? तो बताओ कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है आपके? वो हो जाएगा IIPA। डी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है आपका। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है? हैजा, चेचक, तपेदिक या पोलियो? बताओ मेरे शेर, इसका क्या आंसर आपके एकदम राइट होने वाला है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा। हैजा एकदम राइट आंसर होने वाला है इसका। निम्नलिखित किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती है? तो बताओ वे कौन सा रोग है जिसमें प्रतिजैविक दवाएं दी जाती है मेरे शेर? वो हो जाएगा आपका दमा रोग। क्या हो जाएगा? दमा रोग। ये रहा, किसी ग्रह को सांझ का तारा, यानी किस ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहते हैं? मंगल, शुक्र, बुध, शनि। तो बताओ 5 सेकंड का समय आपके पास। कौन से तारे को आपका सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहते हैं, यानी किस ग्रह को? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। जिन भी साथी ने बी ऑप्शन दिया है एकदम उनका राइट होने वाला है। डर्बी शब्द किससे संबंधित है? तो आपके ये जो डर्बी शब्द है वो किससे संबंधित है? बताओ मेरे शेर, ये आपके घुड़दौड़ के लिए संबंधित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो कौन सी सबसे लंबी रेलवे लाइन है? अच्छे से ऑप्शन देखो, उसके बाद में राइट आंसर दो। सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है विश्व की? तो इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। एकदम सही उत्तर दिया आपने। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो बताओ रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? उनका क्या नाम था? उनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन से रंग का गोला नहीं होता है? बताओ, काला, हरा, लाल, बैंगनी, कौन सा गोला नहीं होता है इसके अंदर? वो हो जाएगा बैंगनी रंग का। एकदम सही उत्तर दिया आपने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बताओ मेरे शेर और शेरनियों, भारत छोड़ो आंदोलन आपके कब प्रारंभ हुआ था? एकदम सही उत्तर दिया, अगस्त 1942 को।
दान का जुलसा रोग का कारक कौन सा है? तो दान का जुलसा रोग का कारक कौन सा है आपके? इसका सही हो जाएगा फफूंदी। क्या हो जाएगा? फफूंदी रोग। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो बताओ कितने परसेंट हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10.7%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व के अंदर चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है आपके? बताओ वो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेक्सिको। एकदम सही उत्तर दिया मेरे शेर। अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है आपके? तो इसका राइट हो जाएगा सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। भारत का मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भारत में मूंगफली उत्पादन? भारत का मूंगफली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? बताओ मेरे शेर। 5 सेकंड का समय आपके पास। दूसरा स्थान। एकदम सही उत्तर। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो किस फसल पर पड़ा मेरे शेर? वो पड़ा था आपके गेहूं पर। किस पे? गेहूं पर। सार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो आपके सार अमल सार आपने पढ़ा था। तो बताओ सार लाल लिटमस पत्थर को कैसा कर देता है? 5 सेकंड का समय है। सबको ये आंसर आता होगा। नीला कर देता है। एकदम सही उत्तर है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया था? तो बताओ किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 आपके अनुच्छेद के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अनुच्छेद भी साथ में कवर करते रहो। एक भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? वो आपके 24वें अनुच्छेद के अंदर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है? तो बताओ जूट, पटसन, चुकंदर, सनी, कौन सा है वो? इसका क्या उत्तर राइट हो जाएगा आपके? वो हो जाएगा चुकंदर। सही उत्तर। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया? तो किस पर अधिकार किया था शेरशाह ने मालदेव को हराकर? तो उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है आपके? वो आपके करता है चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा इसका? चुनाव आयोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दूध के अंदर आपके? वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके 46 गुणसूत्र। निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी रबी की फसल नहीं है आपके? गेहूं, चना, तिलहन, मूंगफली। बताओ मेरे शेर और शेरनियों क्या उत्तर होगा इसका राइट? मूंगफली आपके रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस रिक्टर स्केल से नापा जाता है? तो बताओ किसे रिक्टर स्केल से नापा जाता है? ऑप्शन देखो अच्छे से, उसके बाद में इसका राइट आंसर दो। हाँ एकदम सही। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आपके किसका धार्मिक ग्रंथ है? हिंदू, मुस्लिम, जैन या बौद्ध धर्म का? बताओ मेरे शेर। इसका हो जाएगा आपके बौद्ध ग्रंथ। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ऐसे क्वेश्चन आप याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो बताओ हरा, पीला, नीला या फिर लाल? तो इसका हो जाएगा लाल। एकदम सही उत्तर। भूरा कोयले को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके जो भूरा कोयला है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आपको लिंगेनाइट से जाना जाता है। क्वासियोरकर रोग किसकी कमी के कारण
होता है। तो बताओ किस कमी के कारण होता है ये? खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन? बताओ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? वो आगे आपके प्रोटीन की कमी के कारण है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो आपके रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है आपके? ये होता है आपके पुरी के अंदर। कहाँ होता है? पुरी के अंदर। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो आपके जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है आपके? ये होती है आपके उष्मा के रूप में। किस में? उष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो बताओ कौन सा इसमें ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, हीलियम या फिर रेडियम? बताओ मेरे शेर और शेरनियों, क्या क्या होगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा हीलियम। जिन भी साथी ने डी ऑप्शन दिया एकदम उनका राइट होने वाला है। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? बताओ वो कौन सा आपका ईसाई संत था? उसका क्या नाम था आपके? उनका नाम था आपके सेंट फ्रांसिस। क्या नाम था? सेंट फ्रांसिस नाम था उनका। शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं, तो इनका नाम ही क्या है? तो बताओ क्या नाम है उनका? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्मोन्स। क्या हो जाएगा? हार्मोन्स। श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, वो किस राज्य में स्थित है? तो बताओ मेरे शेर और शेरनियों, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, वो किस राज्य में स्थित है? 5 सेकंड का समय है सभी और शेर और शेरनियों के पास। बताओ इसका क्या उत्तर होगा आपके? वो है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्रा में आपके। भारत में बेकार भूमि का वृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में? तो बताओ भारत में बेकार भूमि का वृहत्तम क्षेत्र किस राज्य के अंदर है? तो ये आपके राजस्थान राज्य के अंदर। कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो बताओ किस तट पर है मेरे शेर? वो हो जाएगा आपके गुजरात तट पर। चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो बताओ चीन और जापान के अंदर जो विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से उन्हें बुलाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइफून्स। क्या? टाइफून्स। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? बताओ 5 सेकंड का समय है, ये उत्तर सबको आना चाहिए। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। केवल संवहन। क्या हो जाएगा? केवल संवहन। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो बताओ आपके शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है आपके 37 डिग्री सेल्सियस। आज का और लास्ट का क्वेश्चन, और सभी साथियों को आज 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामना। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? तो बताओ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है कि वो उतने तक आराम से देख सकता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा ये क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा 8th या 9th से आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो। बताओ मेरे शेर और शेरनियों क्या उत्तर होगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या होगा इसका राइट आंसर? एकदम मेरे शेर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आराम से हमारे नेत्र उसको स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली लाइव क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और जो इन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।